हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो, तो आज आपको पता चल गया होगा, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पीडब्ल्यू टीम की तरफ से, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप ईएसआईसी, यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम में हर्ष जो है वो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। हर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much, ma'am. It's so nostalgic to be on the platform again, ma'am. And I'm so happy getting another chance to thank the PW Nursing Wala team and you all, my mentors. I'm so happy. अभी आपकी फीलिंग के बारे में सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से बताओ। दोबारा आपने नॉर्थ सेट के बाद हर्ष के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। हर्ष इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हर्ष ने नॉर्थ सेट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है और नॉर्थ सेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद दोबारा उन्होंने ईएसआईसी का एग्जाम भी क्लियर किया है। तो ये बेस्ट मेंटोर, बेस्ट अभी आपको बता सकते हैं। यस हर्ष, कैसी फीलिंग है And अभी आपकी? I have cleared both the exams under the guidance of you, my mentors, Ritu ma'am, you, Mohit sir, Shoaib sir, and Aarti ma'am. And obviously this time too, as I have unlocked a secret, so I prefer to stick to it. Last time I just did what I did the last time. Yeah. So I it worked for me this time too. I subscribed to Nightingale 2.0 batch, and this time too I was able to clear the exam. Wow, And congratulations. really, I'm so happy finding my roll number on the list. अच्छा, एक बात बताओ हर्ष, आप हमारे कितने बैचेस से जुड़े हुए हो? अभी आपने बोला नाइटिंगेल 2.0 तो शायद बाद में स्टार्ट हुआ जब आपने नॉर्थ सेट क्लियर कर लिया, राइट? तो उससे पहले आप कौन से बैच से जुड़े हुए थे? Before that, I was enrolled in Nightingale, first Nightingale batch, the very अच्छा, first फर्स्ट batch. नाइटिंगेल। ओके ओके। Yes, ma'am. ओके, तो अभी इस टाइम पे सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और थोड़ा सा मतलब मुझे स्ट्रैटेजी के बारे में बताओगे, कैसे आप नॉर्थ सेट क्लियर करने के बाद फिर से ईएसआईसी के लिए कंटिन्यूटी रखा आपने और प्रिपेयर किया? तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही है इसके लिए? I would say my planning and prioritizing and time management not so good. So what I did is I just like gave all that burden on you people, like whatever you say, whatever you at your guidance, whatever you would say, I just followed that. And the way it helped me to clear this exam is also the unique selling point of PW Nursing Wala, that it helps you to cover the entire important subject in such a short time, which is very appreciable because the syllabus of nursing is really vast. Yeah. And really, if you are able to cover it in 2 months, then it's great. तो एक चीज और मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे कि जीएनएम वाले भी हैं और बीएससी भी है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एमएससी भी किया है और कुछ जॉब में भी थे, कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी थे। तो उन्होंने मतलब बहुत मेहनत भी की है, बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है जिसकी वजह से बहुत परेशान है कि हमारा तो अभी तक किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और आपको नॉर्सेट के बाद जो है ईएसआईसी में भी आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्वेश्चंस, जैसे आप एग्जाम देके आए थे तो आपका नॉर्थ सेट में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, और अभी जो आपने ईएसआईसी का एग्जाम दिया, क्योंकि ये ओएमआर शीट वाला था, थोड़ा डिफरेंट था नॉर्थ सेट से, तो इसमें आपने कितने क्वेश्चंस को अप्रोच किया, कितने आपकी अटेम्प्ट रही है? मींस ये सारे बच्चों का क्वेरीज जो है वो रहता है कि अटेम्प्ट आपने कितना किया है, थोड़ा क्लियर आप इसको बताओ बच्चों को। Ma'am, last time in prelims as well as mains, I attempted 90 plus questions because the time was sufficient. This हम्म। time I was not able to attempt all the questions. Because of poor time management, I left around 30 questions, which I was not able to even look at them. So, but the other questions, I think I was able to have my accuracy high. I want to, if I would have gotten a chance, I would have attempted 130 plus questions in this exam. But as 130? I was not able to not even see 30 questions ओके, out 30 of क्वेश्चंस। the. ओके ओके। तो मैं ऐसा मान के चलूं कि आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, राइट? Pardon, ma'am? मैं ऐसा मान के चलूं कि आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है यूपीएससी एएसआईसी में, क्योंकि बच्चों का बहुत है कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 120, बट yes, उन्होंने ma'am. क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने किए हैं वो जानना चाहते हैं। एक्यूरेसी तो Yes. बाद में पता चलेगी।
Yeah, मार्क्स के बाद? I think for this exam, your time management and speed was really important. I could not keep up with the like pace of the exam. I really wanted to attempt those 30 questions too, but the time ran out. They snatched my sheet away. ओके, और नेगेटिव कंट्रोल का मीन्स नॉर्सेट के कंपेयर, नॉर्सेट में तो मार्क्स भी आपको पता चल गया होगा ना कि कितने आपके करेक्ट हैं, कितने Yes, इनकरेक्ट हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है? जैसे आप टेस्ट भी देते हो क्या? इस ईएसआईसी के लिए आपने टेस्ट वगैरह भी दिया है कुछ? I would have to calculate the accuracy because I attempted 90 questions in my NORCET and then secured 67.7. I haven't calculated the percentage, but I would say it's around, I guess, 80% accurate. My accuracy is somewhat around 80% or so. ओके ओके। और स्टडी का अप्रोच क्या रहा है? कितने आवर्स आप स्टडी करते थे? थ्योरी कितना पढ़ते थे? एमसीक्यू को कितना टाइम देते थे? मीन्स आपका टाइम मैनेजमेंट कितना रहता था डे वाइज अगर हम देखें? Ma'am, I graduated in 2024 only, 1st January. So my preparation was a lot haphazardous. I cannot say that I gave 12 hours daily, but it was that I used to give 8 hours. Yes, 8 hours. I could reach 8 hours daily. I ओके, was consistent with those 8 hours of mine. 8 आवर्स। तो उस 8 आवर्स में आपने स्टडी क्या किया है, राइट? थ्योरी, एमसीक्यूज, क्या आपका ज्यादा रहा है? I haven't gone through a lot of MCQ books, but I used to watch the videos from PW. And then I used to solve the test series which was introduced at the time of Nightingale batch. It had somewhat around uh, 50 papers, and that was all the MCQ that I did. I did not go through any other MCQs other than that ओके ओके। because I had a very less time. It was my very serious preparation began in April month. ओके, और बुक कुछ अलग आपने रेफर किया हो अपने नोट्स के अलावा? उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। I was not able to refer any book. I wanted to go through a few books, MCQ books, but it was that I was running short of time, so I concentrated more on the PW videos and also the EduQuest series that was running on YouTube, which was run by PW Narsingwala, and the ESIC series that you ran. I used to solve MCQs through that. Means I used to solve the MCQs passively. You were solving those questions and also analyzing other options and हम्म। all, and also giving a detailed explanation about all of them. I was going through that. Whenever I was feel like when I was having dinner or when I wanted to like I was on the bed and just wanted to sleep, I used to go through those videos only. ओके, तो मतलब टाइम का पूरा यूटिलाइज किया है आपने कोई भी टाइम छोड़ा नहीं है ऐसा कह सकते Easy हैं। way if you don't want to solve the questions yourself. It's an easy way to just like you were solving them for me. Also, I was looking at the approach you and Mohit sir used to take, like eliminating all the wrong answers before and then going to the right answer. Also telling about why those options are not the right ones, why the right one is the right one, and all that. और नॉर्सेट का जो आपका क्लियर हुआ था, अभी कहीं ज्वाइन किया है आपने नॉर्सेट का? Yes, ma'am. I have joined the institute allotted to me is AIMS Raebareli. Currently, I am रायबरेली। working at AIMS Raebareli. ओके, प्रेजेंटली आप अभी एम्स रायबरेली में हो। तो अब Yes, ma'am. ईएसआईसी का जो आपने क्लियर किया है, तो क्या ईएसआईसी ज्वाइन करोगे आप? ये I बहुत want क्वेरीज to है I want to join ESIC because ultimately I want to go back to my hometown. That's Delhi. या DSSB would be the prime target I would be aspiring for. ओके, आप डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर करो। कब है आपका एग्जाम? It's on 5 September, man. ओ, बहुत सारा टाइम मिला है आपको, एकदम लास्ट में है Yes, आपका ma'am. तो I would be able to like analyze all the previous tips. यस, पूरा का पूरा टाइम मिला है, मतलब इसमें तो क्रैक होना ही चाहिए, आपको दिल्ली तो आना ही पड़ेगा, Yes, राइट? ma'am. I will try my best with your guidance and your good wishes. I would be able to clear that too. ओके, तो अभी डीएसएसबी के लिए कितना टाइम दे रहे हो आप स्टडी के लिए? टाइम मिल जाता है हॉस्पिटल ड्यूटी के बाद?
Ma'am, with the job, it's a bit difficult because I'm in OPD. It's 9 to 5, and ओ giving the time after all and managing all my household chores also and everything is really difficult. Finding time now is a difficult task. Now I with a lot of hard work, I am only able to give 4 hours or 3 hours or so. बेस्ट। मैं खाना भी आप खुद बनाते हो? मतलब जस्ट ऐसे ही मैं पूछ रही, ये आपका उस पे यूट्यूब पे नहीं जाएगा, जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। मैम, खाने के लिए आई प्रेफर के मेस, और या फिर जब जब के मेस नहीं जाया जा सकता तो हाँ। इट्स मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वुड बी द डाइट दैट आई एम टेकिंग, ओके, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मतलब हैवी जस्ट ऑन ये तो हमारा बिल्कुल। इंटरव्यू वाला पार्ट सेपरेट यस है। मैम। जस्ट मैं ऐसे पूछ रही हूँ, मैं भी एम्स मंगलगिरी जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम पे वहां पे बहुत डिफिकल्ट था, लाइक मतलब वहां पे भी ओपीडी ड्यूटीज ही थी पहले। यहाँ पे ओपीडी भी बहुत ड्यूटी होती डिफिकल्ट थी, था। वहां से आओ फिर खाना, और खाना तो बाहर का नहीं खा सकते, पूरा साउथ मतलब डिफरेंट, हम तो नहीं खा सकते। दिल्ली वाले तो वहां का जो सांभर और जो भी चीजें हैं, लैंग्वेज भी अलग, कुछ खरीदने जाओ वो भी बोलना नहीं आ रहा है, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट था वो 1 ईयर वहां पे सरवाइव करना, लाइक। और पढ़ाई के लिए टाइम, मुझे तो क्लासेस है, खुद के लिए पढ़ना है, डीएसएसबी का एग्जाम भी उस टाइम क्लियर हो गया था। सेम ऐसा ही था जैसे आपके साथ है, वैसे मेरा भी डीएसएसबी का एग्जाम पेंडिंग था, मुझे भी दिल्ली आना था, और बस ऐसे ही चलता था ओपीडी में वर यू सुबह से एबल टू लेकर क्लियर द इवनिंग एग्जाम? तक। तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप सेम सिचुएशन में, मतलब मैं कॉरिलेट कर पा रही हूँ आपको। नहीं, तो आई वांट टू नो माय फ्यूचर, वर यू एबल टू क्लियर द एग्जाम? हाँ, मैंने तो मतलब ठीक है, उस टाइम हो गया था सारा एग्जाम, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा डीएसएसबी हुआ तो ठीक है, पता चला डीएसएसबी नहीं हुआ तो मैं रह जाऊंगी। इस बार मैंने ज्वाइन कर लिया था। चलो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप नॉर्सेट में ज्वाइन कर चुके हो, आपने ईएसआईसी का एग्जाम निकाला है, और मैं ऐसा चाहती हूँ कि आपका डीएसएसबी भी क्लियर हो जाए, जिससे कि आप दिल्ली आ जाओ। ऑब्वियसली यस। दिल्ली वाले को तो दिल्ली ही चाहिए, और डीएसएसबी बेस्ट ट्रांसफरेबल है, जहां पे भी आप जाना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, कर सकते हो। एम्स दिल्ली के कंपैरिजन में बेस्ट है। वैसे भी मेरे मैम, लिए आप तो। आप लोगों के टेस्ट सीरीज और सारे के सारे वीडियोस देख कर और सब कुछ ऐसा लगता है पेपर आप ही लोग बनाते हो। चलो। नहीं मतलब नर्सिंग का पार्ट एग्जाम में यहाँ पे पता है, कंपैरेटिवली आप लोग डीएसएसबी बताइए। में डीएसएसबी की एक चीज मैं बताती हूँ, डीएसएसबी में नर्सिंग तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आई नो। 80-90 आप स्कोर कर लोगे, बट जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है ना कहीं डिफिकल्ट होता है, वो भी सबसे स्टार्टिंग में मैथ और रीजनिंग खुलता है ना, पूरा टाइम ले लेता है वो। हम चाहते हैं यस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और ये करें, ये चीजें हैं थोड़ा सा, मैम, बट दैट्स ठीक अ है, ट्रैप आई टाइम थिंक। मैनेज करना। हाँ। दैट्स अ बिट ऑफ अ ट्रैप आई थिंक। हाँ बिल्कुल, और जानबूझ के ऐसा किया ही जाता है। मींस मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम था डीएसएसबी के लिए, और ये जो पार्ट है ना मैथ रीजनिंग का, मैंने 17 क्वेश्चन किए, नो डाउट मैंने मैथ्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी 17, लेकिन उस 17 को करने के चक्कर में मेरा पूरा टाइम चला गया, जिसकी वजह से मैं नर्सिंग को और अच्छा कर सकती थी स्कोर। बट ठीक है, I'm एक्यूरेसी also थी, हिंदी facing this, इंग्लिश। ma'am. When I go हाँ। through the mock papers, I'm also facing the same situation. Math and reasoning is taking a lot of time. और वो कहीं ना हमारा श्योरिटी वाला होता है कि मैथ्स रीजनिंग में जो आपने आंसर निकाला है ना, वो श्योर है प्रैक्टिस के बाद। यस मेरी तो मैम। बहुत प्रैक्टिस थी, तो उसे बहुत छोड़ने का प्रैक्टिस भी थी। मन नहीं करता बिल्कुल। हाँ। चलो ठीक है, फिर इंटरव्यू पे आते हैं, बीच में ये कट करेंगे। इसके बाद और बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, जो नेक्स्ट बच्चे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए, मीन्स किस तरह से, मतलब आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहोगे उनको? I would say a positive approach would be the best approach के पॉजिटिव रहो, आपने पहले फेलियर देखे हैं, कोई बात नहीं। और जो भी है, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो अकेले मैनेज, तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ जो आपको अच्छी गाइडेंस देता हो। और मेन ये है कि अब ये सोचने से अच्छा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी अप्रोच हर एक एग्जाम में ये रही थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं, मेरे मार्क्स तो बढ़ेंगे। कि जहां मैं 60 आज लेके आऊंगा, वो मेरे 65-70 तक तो मैं ला पाऊंगा। तो मैम, यही अप्रोच के साथ मैंने अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव रखा कि हाँ, ठीक है, चलो कोई बहुत बात अच्छी नहीं, बात है। मार्क्स तो कम से कम बढ़ेंगे। सिलेक्शन ना ही हाँ मिले कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हर्ष, आप कब के पास आउट हो और आपने कितने एग्जाम्स दिए हैं अभी तक? Ma'am, I have graduated from the college in 2024 January,
and I have given NORCET exam, ESIC exam, and the SGPGI exam. That's it. ओके, मतलब आपके सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। तो मैं कुछ बच्चे हमारे बीएससी वाले भी हैं, तो आपने मतलब कॉलेज टाइम में कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ही आपने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है? मैम कॉलेज टाइम पे एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं थी, हमारा प्राइवेट कॉलेज था तो उनके ड्यूटीज काफी हेक्टिक होती थी। तो ये है कि लेकिन थर्ड ईयर में मेरे कुछ सब्जेक्ट्स काफी अच्छे थे, जैसे कि साइकेट्री है, और उसके बाद नॉर्सेट मेन से मुझे साइकेट्री का काफी एडवांटेज भी मिला। बहुत और अच्छी एज बात। सच मैम पहले कोई प्रिपरेशन खास नहीं थी मेरी प्रिपरेशन, इवन मेरी प्रिपरेशन मैम अप्रैल में ही स्टार्ट हुई। ओके ओके, तो मैं ऐसा मानूंगी कि आप बीएससी नर्सिंग, मतलब जो आपने नर्सिंग की उसमें आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहे होगे, मतलब आपने सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया, राइट? हर साल एक सब्जेक्ट तो मैं पकड़ता ही था कि जो मुझे काफी अच्छा लग जाता था। ओके ओके। और मतलब कॉलेज टाइम में आपके परसेंटेज वगैरह या कितना, मतलब आपका कुछ रैंक आता था या फिर ऐसे ही नॉर्मल पास होते हैं वैसे? Ma'am, my percentage was not that great. It was 77 around, and 77 अच्छा है I, यार। I used to be I used to be third. Overall, I was in third rank when I graduated. ओके, चलो बढ़िया है, आपके कॉलेज में आप थर्ड रैंक पे आए यार, मैं तो कभी नहीं आई। सच बताऊं तो मैं भी एवरेज थी। और परसेंटेज भी आपकी बहुत अच्छी है, 77 कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी परसेंटेज है। ये कंपेयर कर सकते बिल्कुल भी, आपने पता नहीं कितने एग्जाम्स क्लियर करे हैं। हाँ, वो है, वो तो चलो इतना टाइम हो गया सारे एग्जाम्स देते देते, और सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत सारी चीजें टिप्स पे हो जाती हैं कि कहाँ से एक ये अप्रोच भी है करना चाहिए, काफी कहाँ से। कि अब 2024 में या मेरे की तरह जितने भी जल्दी ग्रेजुएट हो, अभी अभी ग्रेजुएट हुए, वो एक्सपीरियंस कहीं से नहीं ले सकते उन्हें, वो भी आप लोगों पे ही, आप हमारे जो मेंटर्स हो आप लोगों के एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो सही में कि एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि आप लोग पेपर बनाते हो, क्योंकि इनफैक्ट आप पेपर ऐसे नहीं बनाते हो लेकिन आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो काफी कुछ, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या मटेरियल इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि 80% ऑफ द एग्जाम कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक्स, एंड you all know about that 20% of the important syllabus. चलो थैंक यू सो मच। हम तो मेहनत करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे आपका क्लियर हुआ है वैसे ही सब स्टूडेंट का क्लियर हो। हमारी तरफ से तो पूरा अप्रोच यही रहता है कि पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ जो है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, और मतलब ये जो प्रिपरे आपका ज्यादा टाइम तक रहा नहीं, लेकिन कभी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऐसा डीमोटिवेशन वाला हुआ, अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्योंकि ये स्ट्रेस ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट लेते हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर कब एग्जाम होगा। ऐसा कुछ स्ट्रेस आपने लिया एग्जाम से पहले? मैम इनिशियली जनवरी फरवरी और मार्च में मेरे को ये वाला स्ट्रेस था, फिर अप्रैल में मैंने अपना अप्रोच चेंज किया, जो मैंने आपको बताया कि अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मार्क्स तो बढ़ेंगे, दो मार्क्स। मार्क्स बढ़ेंगे, 5 मार्क्स बढ़ेंगे, 6 मार्क्स बढ़ेंगे, कुछ तो बढ़ेगा। तो ये था मैम, फिर उस 2 4 5 मार्क्स को बढ़ाने के चक्कर में मैंने खूब मेहनत की, क्योंकि फ्रॉम अप्रैल 19 टू May 5 I gave around 16 hours daily to just improve my marks. मतलब मैं बिल्कुल श्योर नहीं था मैम, मैं तो इवन नॉट सेट देने भी नहीं वाला था, मेरे को पेरेंट्स ने ही बोला कि हमें पे करना है ना नॉट सेट का, तू दे दे बस एग्जाम। तो मैं नॉट सेट नहीं देने वाला था, मैं ये वाला सेव कर लेता। तो अगर वन मोर सजेशन फॉर एवरीवन इज कि कोई एग्जाम स्किप मत करो। बिल्कुल, इतनी ये ज्यादा आपने बहुत वैकेंसीज है, अराउंड दिस ईयर देयर वर अराउंड 15 अराउंड 10 to 12,000 वैकेंसीज, और हर पेपर में ऑन एवरेज जो मेजर पेपर्स हैं उनमें अराउंड 90,000 बच्चे या 1 लाख बच्चे पेपर देते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 10% बच्चे तो सिलेक्ट ही होंगे, उन 10% में आप वगैरह पेपर आई जाओ। ये हर्ष ने बहुत अच्छी बात बोली है सच में। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोई भी एग्जाम स्किप मत करो यार, एग्जाम देने से एक्सपीरियंस होता है। आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम दे दिया नहीं हुआ तो हम डिमोटिवेट हो गए, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम देने से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलता ही है। तो एग्जाम स्किप मत करना, बहुत अच्छी बात हर्ष ने बताई है। और एक चीज और, जो स्टूडेंट बहुत जानना चाहते हैं, हमारे पास बहुत क्वेरीज आती है कि सारे सब्जेक्ट आपने क्लियर किए, कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपने स्किप किया, यार ये छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं, बस ये पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ रहा है आपका?
मैम आई ट्राई टू गो थ्रू ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स, और मेरी स्ट्रेटेजी एग्जाम टू एग्जाम थोड़ी थोड़ी मैंने चेंज की। जैसे एस जी पी जी आई के टाइम पे मैंने थोड़ा नर्सिंग फाउंडेशन और मैंने इसकी तरफ ज्यादा फोकस किया, और नर्सिंग की तरफ। और इससे पहले वाज अ वेरी हैपेजार्डस प्रिपरेशन, उसमें मैं कुछ प्रायोरिटाइज नहीं करता कि जैसे जैसे वीडियोस आ रही थी उसके हिसाब से मैंने अपने टॉपिक्स क्लियर किए, याद किया। और अब जैसे कि डी ट्रिपल एस पी है, इसके अंदर जो मैंने सुना है उस बच्चों से कि एग्जाम में क्या रहा है, तो दिस से इट्स अ मिक्स, जस्ट लाइक ईएसआईसी इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, हम्म। major as well as minor ones, but it's one liner questions. So you don't need to have a very in-depth knowledge. It's one liner and it's an easy paper for nursing part. So for that I am just going through the very superficial type of reading material for nursing. I'm concentrating mainly on the non-nursing part. अच्छा, एक चीज और, जो नॉर्सेट का आपने एग्जाम दिया, नॉर्सेट क्वालिफाई हुए, तो आपका डीवी हुआ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एक बार उन बच्चों के लिए भी हम बात करते हैं जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी डीएफ करके आया है ईएसआईसी में, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म्स जो फिल करना है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हुआ था नॉर्सेट में, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। डीवी के टाइम पे क्या क्या चीजें आपने अपलोड की थी, क्योंकि नॉर्सेट में भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, तो उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। और मैम कोई भी ऐसा अलग से तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता जो आपके पास पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। एक एफिडेविट रिक्वायर्ड था, कि जिसके अंदर ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं दे रहा हूँ आर ट्रू फ्रॉम माय साइड। अदर देन दैट देयर वाज नथिंग स्पेशल। और जिनका कोई सर्टिफिकेट है या ऐसा कुछ है, उन्हें कंसल्ट थोड़ा करना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और ये सब, और उन्हें अपना रिन्यू करना चाहिए। बाकी तो मैम ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, काफी स्मूथ प्रोसेस रहता है डीडी का। क्योंकि और अभी इन बहुत केस अगर ज्यादा आप बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स, मैम डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड होंगे, हम पहले से क्या तैयारी करके रखें। देखो, हर्ष का एक्सपीरियंस जानते हैं, क्योंकि और मतलब अभी रिसेंट में उन्होंने डीवी करवा के और नॉर्सेट ज्वाइन किया है, नॉर्सेट क्वालिफाई करके, तो वो बेस्ट आपको बताएंगे। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसा कि उन्होंने बोला अलग से नहीं चाहिए। बाकी हर्ष, एक बार बता दो आप फिर भी 10 12 स्टार्टिंग से जो जो आपने अपलोड किया है। 10th था, 12th, और आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, आइडेंटिटी मांगते हैं, 4 साल की मार्कशीट मांगते हैं। माइग्रेशन या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। और मेरे पास इसके केवल एक डिग्री नहीं है, तो प्रोविजनल आल्सो वर्क्स। और दैट्स इट मैम, कोई प्रोविजनल बहुत। देख लो, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी ना कि हमारे पास सिर्फ अभी प्रोविजनल है। हर्ष भी 2024 में पास आउट हुए हैं, उनके पास भी प्रोविजनल है, उससे वो नॉर्सेट में जॉब कर रहे हैं, मीन्स क्वालिफाई करके डीवी करा के अभी वो रिसेंट एम्स में भी हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोविजनल है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया था? रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया था, यस। हाँ, वो उनके टाइम से पहले। रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट है, वो आपके फॉर्म फिलिंग डेट से पहले का होना चाहिए। यस, राइट। तो वो चेक करते हैं, वो चेक किया होगा और वो चेक करते भी हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन प्रोविजनल से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ सच नया नहीं करना है। हाँ, मैंने बोला है अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वो चेक करोगे। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है। जो भी आपने 10 12 से लेकर नर्सिंग की है, वही सारे सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट चाहिए, कुछ अलग से नहीं है। आपका आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ ये सब तो सबके पास है, फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर देने में आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं होती, राइट। चलो, तो हर्ष अभी हमारे सामने है, कुछ और चीजें जो स्ट्रैटेजी हम हर्ष से जान सकते हैं, पूछ लेते हैं। चलो हर्ष, एक चीज और आप बताओ, जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का अप्रोच है, वो आप स्टूडेंट को कुछ बताना चाहोगे कि आपने ये 2 एग्जाम्स में क्वालिफाई करके कुछ एक्सपीरियंस किया हो कि नहीं, मेरा इतना ही रहता है जिससे मैं नेगेटिव कंट्रोल कर पाता हूँ, मेरी एक्यूरेसी अच्छी होती है, ऐसा? मैम मुझे लगता है कि मुझे जो मोहित सर की वीडियोस और आपकी वीडियोस से, और जो एलिमिनेशन पैटर्न है, मैं एलिमिनेशन ट्रिक मैंने आप लोगों से सीखा है। और साथ में जो एक दिन सर ने एक लाइन बोली थी कि अगर दो ऑप्शंस बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है तो उनमें से कोई आंसर है। तो ये ट्रिक है, ऑल ऑफ दीज आता है तो काफी चांस होता है कि ऑल ऑफ दीज होता है उसमें। और आई वुड से कि अगर आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट करके आए हो तो आपको जो बाकी बचे दो हैं उनमें से चांस लेना चाहिए। और आई मतलब मेरा ये रहता है कि ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर एग्जाम के टाइम पे गट फीलिंग पे नहीं जाओगे,
कि आपको वहां पे इतना एंशियस हो रहे होते हो, पहले के कुछ फेलियर्स देखे होते हैं, तो आप वहां पे डरोगे कि कहीं मेरे नेगेटिव ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए, इस चक्कर में आप क्वेश्चन सभी छोड़ने लग जाओगे। तो मेरे हिसाब से गट फीलिंग पे भी जाना चाहिए, अगर आपको लग रहा है वो सही है, और पेपर में कभी भी रिवाइज करके चेंज मत करो पहले वाले आंसर से। ये बहुत अच्छी कि चीज है। जो आपने कर दिया, आपको अगर पेपर रिवाइज करना है तो बचे वाले क्वेश्चंस करो, लेकिन उन उन क्वेश्चंस को जो आपने अटेम्प्ट कर दिया अच्छे से, उनके लिए आप श्योर हो जाओ, उन्हें लॉक करके और दोबारा नहीं चेंज करना चाहिए। अच्छा, मतलब आप जैसे एमसीक्यू सॉल्व करते थे तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने क्वेश्चंस करने के बाद उसे इवेलुएट किया कि मेरे इतने रॉन्ग हैं इतने राइट हैं, ऐसा कुछ अप्रोच रहा है ये आपका? ये मेरा मैंने बहुत कम एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, लेकिन जो भी पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज में होते थे या जितने भी मैंने किए हैं वो काफी वैसे लिमिटेड अमाउंट है, कि बहुत कम एमसीक्यूज मैंने किए हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल श्योर जो मेरी तरफ से थी, कि उनको देखना जरूर है कि इनमें क्या गलत है, क्या सही है, क्यों गलत हुआ, बाकी ऑप्शंस को थोड़ा देख लो। ये तो है मैम, कि जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उनको मैंने अच्छे से किया था। चलो, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये सारे स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम, जैसे टाइम मैनेजमेंट का बोला है, या फिर अभी हर्ष ने बताया कि एमसीक्यू, एमसीक्यू जो भी आप करते हो ना, वो अगर गलत हुआ है तो एक बार देखना है क्यों गलत हुआ है, क्या ऑप्शंस था इसमें, क्या राइट हो सकता था, मेरी गलती कहाँ हुई, ये अपने आप को इवेलुएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान देना है। हर्ष, फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ईएसआईसी क्रैक किया है, और मैं चाहती हूँ कि ईएसआईसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप अपने ड्रीम जॉब मतलब दिल्ली तक आ सकते हो, या फिर डीएसएसबी तो है ही, वो भी आपका एक ट्राई रहेगा कि आप उसमें भी अच्छा स्कोर करो। मेरी तरफ से विशेष हैं कि आप जल्दी से जल्दी आ जाओ दिल्ली में। ठीक है। और लास्ट में जाते जाते स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो आप टिप्स देना चाहो उनकी प्रिपरेशन की जर्नी में। यस। मैम, जो गलती मैंने मेरे प्रिपरेशन में की, या जो मेरे को मौका नहीं मिला, वो ये है कि मेरे कभी नोट्स अच्छे से नहीं बन पाए। ये है, काफी हैपेजार्डस रहा था शुरू से ही, तो नोट्स अच्छे होने चाहिए। आप किसी ना किसी गाइडेंस को शुरू से ही कर लो, जैसे मैंने काफी टाइम शुरू में वेस्ट किया, जनवरी वेस्ट किया, फरवरी वेस्ट किया। तो बिल्कुल हैपेजार्डस ना होके, जिसको पहले से जो एक्सपीरियंस है, जैसे पीडब्ल्यू में पूरी की पूरी जो भी टीम एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए ये चीज वर्क की, तो यू कैन गो विद, यू कैन ट्राई पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। With that, you would be able to cover all of your important subjects in a really short time. All means, again, I would like to say that 80% of the question paper really comes from 20% of the topics. If you want to cover that 20% plus some extra, then you can go with PW nursing one for sure. And it is working for me. It has worked twice for me. So like I can vouch for that. चलो, तो हर्ष से हम जो मतलब बात कर चुके हैं, आपको भी जितनी भी क्वेरीज आपकी होगी वो सब क्लियर हो गया होगा। आज के मेन इंटरव्यू का मोटो यही था कि हर्ष की जर्नी के बारे में हम जान सके, उन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया, क्या अप्रोच रहा, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की, कितना टाइम मैनेजमेंट, और अभी भी वो कर रहे हैं जो आपके साथ भी उन्होंने ईएसआईसी एग्जाम को क्लियर किया है। तो कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। आप भी प्रिपेयर करो, एक बार में नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट किया और हो गया, सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़ता है, जैसा कि हर्ष ने बताया भी है कि सारे सब्जेक्ट का और हर एग्जाम में अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मैं हमेशा बताती हूँ, जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, उसे थोड़ा सा समझ लो, एग्जाम कैसे डिमांड कर रहा है, कैसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, नर्सिंग है या नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों ही है, तो वो पार्ट आपको ध्यान देना होता है। आई होप सो कि इस इंटरव्यू से आपको भी हेल्प हो, और आपकी जो क्वेरीज हो, आपके जो डाउट्स हो, वो क्लियर हो गए हो। और हर्ष को दोबारा से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला की पूरी टीम की तरफ से, और गुड लक फॉर योर अदर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Good luck for your future aspirations too, ma'am. Thank you so थैंक यू much. सो मच। बाय बाय।